नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो उसमें जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमने वही टॉपिक लिए हैं इस वीडियो में भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। अब जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए, क्योंकि केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आगे जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं एनटीपीसी के आगे की जो शिफ्ट रहेंगी उनमें जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है यहाँ के करंट टाइम में कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती जो है ये कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश स्टेट की। तो जितनी भी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनकी कैपिटल, उनके चीफ मिनिस्टर और उनके गवर्नर, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन विच ईयर। तो दिल्ली जो है ये इंडिया की कैपिटल बन गई थी कौन से साल में? जब उससे पहले क्या थी? उससे पहले थी कोलकाता। तो कौन सा साल था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में इंडिया की जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता से दिल्ली। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली जो है ये इंडिया की कैपिटल कब बनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में कैपिटल बनी थी इंडिया की दिल्ली। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि नाटो के नाम से जाना जाता है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक तो एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर, ये दोनों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। काफी क्वेश्चन बन रहे हैं या हम कह सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1949। तो 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था नाटो ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ईयर तो जरूर याद रहता है कि 1949 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन यहां आपको मंथ और डेट भी जरूर याद रखनी है। तो 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था नाटो ऑर्गेनाइजेशन। Who can call a joint sitting of both the houses of parliament। तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो जॉइंट मीटिंग होती है उसको कौन बुलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं इनके पास पावर होती है जॉइंट सिटिंग बुलाने की। जो जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेज लोकसभा की और राज्यसभा की, उनको बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। Who was the first speaker of लोकसभा। तो लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो अभी जो पीछे की शिफ्ट रही थी उसमें पूछा गया था कि 17th स्पीकर कौन थे लोकसभा के, जो कि प्रेजेंट टाइम के स्पीकर हैं। तो वो हो जाएंगे ओम बिरला। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। तो पहले जो रहते हैं और जो करंट टाइम के रहते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर। तो बद्रीनाथ जो जगह है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहां पे है? तो ये रहेगा उत्तराखंड में। हु इज नोन एज द पीस मैन, शांति पुरुष ऑफ इंडिया। तो पीस मैन या फिर शांति पुरुष ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनको शांति पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो ये आपको जो निकनेम्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जितने भी रहेंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से
बहुत लो, वेरी लो टेम्परेचर को नापा जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर को नापा जाता है पायरोमीटर के थ्रू, और नॉर्मल टेम्परेचर को नापा जाता है थर्मामीटर के थ्रू। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिमिलर रहते हैं और तीनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ लेजर? तो इन्वेंटर्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो हुई हैं उनके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखने हैं आपको और नाम भी याद रखने हैं किसके द्वारा करा गया था। तो लेजर जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन जो थे इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी, खोज करी गई थी लेजर की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफेंडिंग इंडिया? तो बुक्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफेंडिंग इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा डिफेंडिंग इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो डेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्मी डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन आर्मी डे। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? तो सेल्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा ऑर्गेनेल होता है जिसको कि किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके पहले इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले जो है ये पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कि इंग्लिशमैन थी, जो कि विदेशी थी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रहेगी इसके जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं सबके ईयर आपके टिप्स पे होने चाहिए कि ये जो प्रेसिडेंट बने थे ये कौन से साल में बने थे और कितने प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड? तो माइका जो होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो कौन सी कंट्री में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है माइका की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का हिंदुस्तान। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और बाकी जो और चीजें हैं उनकी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वो कौन सी जगह होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इंडियन स्टेट्स जो हैं वहां पे कौन सी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है आपको वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट लोकेटेड? तो आपको फिर हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन मिल गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसको कि ADB के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। तो मनीला जो जगह है फिलीपींस में, वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? तो पावर ऑफ लेंस जो होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट सबकी इंपॉर्टेंट रहती है, काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। लेकिन जो अभी RRB का एग्जाम चल रहा है इसमें अभी तक सिर्फ 2 SI यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाकी फिर भी SI यूनिट्स जो रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायप्टर। डायप्टर जो होती है ये SI यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट? तो इन्वेंटर के ऊपर फिर एक क्वेश्चन आया है कि डायनामाइट जो होता है उसकी इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा इन्वेंशन करी गई थी डायनामाइट की। काफी बार हम अपने चैनल पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामाइट की इन्वेंशन करी गई थी एल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जिनके ही नाम पे रखा गया है नोबल प्राइज को। एल्फ्रेड नोबल के नाम पे रखा गया है नोबल प्राइज को। तो एल्फ्रेड नोबल जो है ये स्वीडन से रिलेटेड है। स्वीडन जो कंट्री है वहां के एक नागरिक थे। तो आपको यह भी याद रखना है कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया केम फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इंडिया में जो पहला केस निकला था कोरोना वायरस का वो कौन सी स्टेट में निकला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है हिंदुस्तान की, वहां पे सबसे पहला केस निकला था कोरोना वायरस का। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहली मृत्यु जो हुई थी कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में वो कौन सी स्टेट में हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में सबसे पहली मृत्यु हुई थी और सबसे पहला केस निकला था केरला में। नेशनल बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो नेशनल बर्ड डे कौन सी डेट को होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। हर साल 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल बर्ड डे को।
व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमारी जो बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री। 98.6 डिग्री जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। यूएन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, तो अब यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वहां पे लोकेटेड है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसको कि GATT के नाम से भी जाना जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो गैट जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1947। 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको कि हम PMJDY के नाम से भी जानते हैं, वॉज लॉन्च्ड ऑन, तो ये जो स्कीम्स रहती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको स्कीम्स की हमारे चैनल पे, तो जितनी भी सेपरेट वीडियोस हैं टॉपिक्स की वो आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो PMJDY जो है ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को। अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें मंथ भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको अगस्त मंथ याद रखना है कि अगस्त मंथ में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को। बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही होगा कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है बृहदेश्वर टेम्पल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटचेबल, अनटचेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अनटचेबल। इंपॉर्टेंट बुक रहती है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। व्हाट इज द अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन जो होता है उसका अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। तो 3500 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। जो बल्ब्स होते हैं उनमें जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का, जिससे कि वो मेल्ट ना हो सके, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। टंगस्टन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से, इसलिए जो आर्गन गैस होती है उसको भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। तो ये आपको याद रखना है, अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट रहेगा टंगस्टन का 3500 डिग्री सेल्सियस। Who among the following is known as पैरट ऑफ इंडिया, तो पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इनमें से कौन सी डिसीज होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होती है बीमारी होती है जो कि होती है बैक्टीरिया की वजह से। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फिर क्वेश्चन आया है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क जो होती है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है इसके द्वारा नापा जाता है डेंसिटी ऑफ मिल्क को या फिर प्योरिटी ऑफ मिल्क को, तो ये आपको याद रखना है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कराए हैं, आप उनको जरूर देखें, उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।